वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। मुख्तलिफ साइंसदान आते रहे तारीख़ के अंदर जिन्होंने हमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए। उनमें से एक बड़ी मशहूर शख्सियत है लुईस। याद रखिएगा, हमारे पास इससे पहले और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस तरह की थ्योरीज़ इंट्रोड्यूस करवाई दुनिया के अंदर। लुईस उनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत है। लुईस के अलावा हमारे पास जो इससे पहले हम थ्योरीज़ देख चुके हैं, पढ़ते आए हैं, उनमें से एक हमारे पास साइंटिस्ट था, उसका नाम है आर्हीनियस। और बाकी जो दो साइंटिस्ट थे, लॉरी एंड ब्रॉन्स्टन, उनकी भी थ्योरीज़ हमारे पास दुनिया के अंदर मौजूद हैं। आज जो हम आपसे गुफ्तगू करने वाले हैं वो तो इन दोनों को नहीं करने वाले, क्योंकि ये दोनों हम ऑलरेडी आपसे पढ़ चुके हैं, आप लोग अपने अर्ली क्लासेस के अंदर, और हमारे पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आपने इनकी थ्योरीज़ देख ली होंगी। दोनों थ्योरीज़ में बड़े मसाइल थे। लुईस ने बहुत सारे मसाइल को ओवरकम करने की कोशिश करी और कामयाब भी हुए। लुईस ने एसिड एंड बेसिस को जिन पर्सपेक्टिव्स के ऊपर डिफ़ाइन किया है, वो पर्सपेक्टिव दुनिया में इससे पहले कभी डिफ़ाइन हुए नहीं थे। और वो पर्सपेक्टिव कैसे हैं स्टूडेंट? वो पर्सपेक्टिव है इलेक्ट्रॉन पेयर के एतबार से। लुईस का ये कहना है कि दुनिया में हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले वो एसिड है, और दुनिया में हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे वो हमारे पास क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। आइए इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगी, उसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसकी नेचर कैसी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक होगी। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होगी। वेयर एज जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी वो एक्चुअल प्रैक्टिस में प्लस चीज़ को अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब वो न्यूक्लियस लविंग होगी, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? आम अल्फाज में न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब हमें उसूल समझना है। हर वो चीज़, अगर हम इसको अपनी वर्डिंग में भी अपने याद करने के लिए लिखें, एसिड के लिए क्या लिखेंगे? वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे? एक्सेप्ट। एसिड इज़ ए, एक्सेप्टर इज़ ए। ठीक हो गया। और आपके पास बेस क्या होती है? बेस वो चीज़ होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा सामने वाले को। अब ये मामला चलते कैसे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। अगर हम लोग लुईस के कॉन्सेप्ट को देखें तो इसने तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के हिसाब से हमें समझा दिया। अभी मैं आगे एग्जांपल में भी समझाऊंगा, आपको मज़ीद क्लैरिटी दूंगा। तो ये बताएं, जो इससे पहले लोग बताते रहे कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाला केस जो हम पढ़ते आए हैं, हम क्या पढ़ते आए हैं? हर वो चीज़ जो H पॉजिटिव दे वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी? वो चीज़ हमारे पास एसिड कहलाएगी। इसी तरीके से हर वो चीज़ जो हमारे पास OH नेगेटिव है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो हमारे पास बेस कहलाएगी। तो ये जो OH नेगेटिव वाली बेस वाली बात है और ये जो हमारे पास एसिड वाली बात है, ये अब कैसे साबित करेंगे? तो बहुत आसान है। ये आपके पास है हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन पे प्लस चार्ज है, ये एसिड है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर वाली बात तो यहाँ पर भी ठीक साबित हो गई है। और OH नेगेटिव क्या होता है? OH नेगेटिव हमारे पास बेस होता है। तो मेरा बेटा बेस तो है, लेकिन इसको बेस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। अब जाहिर है, अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो एक्चुअल प्रैक्टिस में ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ये हमारे पास बेस कहलाएगा। तो अब भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पे कोई फ़र्क पड़ा नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी भी कैसा है? वैसा ही है। बस सिर्फ हमने H और OH से जान छुड़ाई है, क्योंकि इसमें बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये था कि लुईस थ्योरी जो थी वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन को एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती ना। ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन्स वाली जो बातें, ये तो लॉरी ब्रॉन्स्टन थ्योरी एक्सप्लेन करे आके। ये क्या इंडिकेट करता है? ये तो सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करता है। यानी अगर हम इस थ्योरी को देखें तो एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर ये हमारे पास किसके ऊपर काम करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग के ऊपर बात करता है, और डोनर और एक्सेप्टर रिएजेंट्स के ऊपर गुफ्तगू करता है। जनरली ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर हमारे पास लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लुईस एसिड्स होते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। तो जिनके अंदर हमारे पास लेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन्स, इसको इस तरह टारगेट कर लें, वो लुईस एसिड होते हैं। और जिनके अंदर हमारे पास लोन पेयर्स होते हैं ज़्यादातर, वो चीज़ हमारे पास क्या होती है? लुईस बेस होती है। तो हर वो चीज़ जिसमें हमारे पास लोन पेयर्स होते हैं उन्हें हम लोग लुईस बेस कह रहे होते हैं। और जब रिएक्शन स्टार्ट होता है और जो प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसमें कौन सी बॉन्डिंग फॉर्म होगी? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है। और स्टूडेंट, ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है, इस चीज़ को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? इस चीज़ को हम लोग कह रहे होते हैं लुईस एसिड एंड बेस। और इसका जो मतलब, एक चीज़ एसिड होगी ज़ाहिर है, दूसरी चीज़ बेस होगी, और इसका जो प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, उसे हम लोग कहते हैं एडक्ट।
तो जब भी हमारे पास एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करता है, ये बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर उसको डोनेट कर देता है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, एडक्ट कहते हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि कैसे हमारे पास मामलात को हम लोग डील करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो लगता था जिनके बारे में हम बयान नहीं कर सकते थे उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसको इस थ्योरी ने आगे बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। जैसे हमारे पास AlCl3, अब इसके बारे में क्या राय हो सकती थी, क्योंकि इसमें तो ना प्रोटॉन है ना OH है। क्योंकि इससे पहले जितनी मैंने थ्योरीज़ पढ़ाई हैं उनके लिए मसला ये था कि या तो आपके पास OH होना चाहिए या तो आपके पास H होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास H होगा तो आप लॉरी ब्रॉन्सन थ्योरी एक्सप्लेन कर पाएंगे, और अगर OH और H दोनों होंगे तो फिर आप आर्हेनियस थ्योरी एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी तो कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन लुईस ने आके इस मसले का हल निकाल दिया, और लुईस ने आके ये बता दिया कि ये BF3, FeCl3 ये सब लुईस एसिड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। बहुत आसान उसूल है, हर वो चीज़ जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो लुईस एसिड होता है, और हर वो चीज़ जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिनके अंदर कोई लोन पेयर्स अवेलेबल होते हैं, इस तरह कर लें जिनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ अवेलेबल, तो वो फिर आपके पास क्या कहलाती हैं चीज़ें, वो आपके पास लुईस बेस कहलाती हैं। बहुत ही आसान हो गया स्टूडेंट को, मुझे समझ में आ रही होगी बात, में बयान क्या करना चाहता हूँ। अब एक रिएक्शन है AlCl3 और NH3 का। अब स्टूडेंट जैसे हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं तो होता क्या है, होता बहुत आसान सा मामला है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के वैलेंस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, और इसके साथ जो हमारे पास दूसरी स्पीशी है वो क्लोरीन है। क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब मसला ये है कि क्लोरीन के तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, एल्यूमिनियम के पूरे नहीं हुए, और इधर इसके साथ क्या चीज़ अटैच्ड है, इसके साथ जो चीज़ अटैच्ड है वो मेरे पास NH3 है। अब अगर मैं NH3 लिखता हूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे पास 5। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया हमारे पास, सिमिलरली यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। अब क्या होगा, अब हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड होगा। अब जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा, दिस इज़ द लोन पेयर, तो बेटा ये जो लोन पेयर होगा, ये लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको, इस AlCl3 को डायरेक्ट ये लोन पेयर डोनेट किया जाएगा। अब जैसे ही इसको डोनेट किया जाएगा, मैं इसकी अगर ओरिएंटेशन थोड़ी सी चेंज कर दूँ तो ये चीज़ मेरे सामने और क्लियर हो जाएगी। इसकी ओरिएंटेशन चेंज करने का मतलब, अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली यही स्पीशी बनेगी, लेकिन ये वाली जो स्पीशी है इसके साथ हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ आ गया Cl। तो अब आप देखें, अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये जो NH3 है ये NH2 है, NH3 जो है इसका जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब जैसे ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, इसमें डेटिव बॉन्ड तैयार हो जाएगी। कैसे बनेगी, गौर से देखें, ये एल्यूमिनियम है, यहाँ पे आ गया हमारे पास Cl, यहाँ पे आ गया हमारे पास Cl। अब आप देखें ज़रा गौर से, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ये जो बनने वाली चीज़ है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, ये हमारे पास कहलाता है मेरा बेटा, एक तरफ तो ये चीज़, दिस थिंग जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है ये क्या चीज़ है, ये बेस है, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है मेरा बेटा, वो एसिड है। एसिड इज़ फॉर लोन पेयर एक्सेप्टर। तो अब आप देख सकते हैं ये जो बनने वाली चीज़ है, दिस थिंग, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, इसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे, इसको हम कहते हैं एडक्ट। तो ये है जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है जिसमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। ये जो बॉन्ड बनी है, दिस बॉन्ड इज़ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ जहाँ पर भी हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगी वो चीज़ हमारे पास क्या कहलाएगी, वो वैसे तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स अलग तरीके से डिफाइन होते हैं, लेकिन क्योंकि ये एसिड एंड बेस का एक मर्जर बना है, मिक्सचर बना है, तो ये चीज़ हमारे पास एडक्ट कहलाती है अकॉर्डिंग टू द लुईस कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है इस एग्जांपल से आपको ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी कि कैसे हमारे पास जो लुईस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काम करते हैं, और कैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड्स हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर बेस हैं। बस इतने ही इस कॉन्सेप्ट को अपने पास में माइंड में रखना है, क्योंकि फिर आगे जब हम जाएंगे फ्यूचर में या कहीं पर भी हमारे पास, तो ये कॉन्सेप्ट क्या आ जाएगा, रिकॉल होकर हमारे पास आ जाएगा। मैं ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर्स में इस चैप्टर को हम मज़ीद आगे लेके बढ़ेंगे।